नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और कहानी का शीर्षक है संगत का असर। भरत अपने माता पिता की इकलौती संतान था और एक मध्यम वर्गीय परिवार से ये आता था। भरत यूं तो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उसकी संगत बहुत ही खराब होती जा रही थी। उसके जो यार दोस्त, जो उसका सर्कल था, वो बहुत ही खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से आए दिन उसकी शिकायतें घर पे पहुंचने लगी। भरत के जो माता पिता थे उसको समझाते थे कि ऐसी संगत छोड़ दें, ऐसी दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम आएंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन भरत को तो अपने दोस्त ही सबसे ज़्यादा प्यारे लगते थे। और होता भी वही है कि जब हम टीन एज में होते हैं तो हमें अपने माता पिता या अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो सब हमें बुरे लगते हैं। सबसे भले जो लोग होते हैं वो हमें अपने यार दोस्त ही लगते हैं। तो भरत को भी कुछ ऐसा ही लगता था। अपने दोस्तों के लिए वो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। भरत के माता पिता ने बहुत कोशिश करी कि उसको समझाएं बुझाएं, उसको बताएं कि नहीं, गलत संगत का असर गलत होगा, लेकिन भरत पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता था और आए दिन इसी को लेकर के घर में कलह कलेश भी रहने लगे। एक दिन भरत बाहर से जब घर आया तो देखा उसके कपड़े वपड़े फटे हुए थे, काफ़ी बुरी अवस्था में था, खून भी निकल रहा था, चोटों के निशान भी थे। देख कर समझ में आ रहा था कि कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करके ही आया है। माता ने देखा तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत फ़ोन करके उन्होंने पिता को सूचित किया। पिता जब वापस आए तो हाथ में, दोनों हाथों में कुछ सामान लिए हुए थे। एक हाथ में था उनका कोयला और दूसरे हाथ में था चंदन। पिता ने दोनों चीज़ें भरत को पकड़ने के लिए दी कि बेटा तुम ये कोयला पकड़ो एक हाथ में और दूसरे हाथ में चंदन पकड़ो और कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़े रहो। कुछ समय पश्चात भरत को बुलाया और उससे कहा कि आप सामान रख के मेरे सामने आओ। तो भरत को कहा कि आप अपने हाथों को देखो। भरत ने देखा कि जिन हाथों पे उसने कोयला पकड़ा था, जिस हाथ से, वो पूरे के पूरे काले हो गए, जबकि दूसरे हाथ में किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था। अब पिता ने कहा कि जिस हाथ में कोई निशान नहीं है, जिससे आपने चंदन पकड़ा है, इसको सूंघ करके देखो। तो भरत ने उसको सूंघा तो देखा बहुत ही सुगंधित खुशबू, चंदन की भीनी भीनी खुशबू वहां पर आ रही थी। पिता ने कहा कि जो हमारी संगति है ये उसका असर है। अगर हम कोयले की संगति करेंगे तो जैसे कि हमारे हाथ काले हो गए हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी काला हो जाएगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम चंदन की संगति में रहेंगे तो ना तो हमारे ऊपर कोई निशान आएंगे, ना दाग धब्बे लगेंगे हमारे जीवन पे, हमारे व्यक्तित्व पे, और साथ ही हमारे से भी भीनी भीनी खुशबू आएगी, हम दूसरों को भी सुगंधित कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो बात थी ये भरत के मन में कहीं ना कहीं घर कर गई और उसके बाद से उसने प्रण लिया कि वो अपनी बुरी संगत को छोड़ देगा। और भरत ने ऐसा ही किया, अपनी संगति से, जो बुरी संगति थी, उसको उसने छोड़ दिया। हमें भी ये पहचानना आना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन कोयला है और कौन चंदन, यानी कि किसकी संगति बुरी है और किसकी संगति अच्छी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।